बड़ी खबर, अडानी को लेकर राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने राहुल के पीएम पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस ने राहुल के लगाए आरोपों को तथ्यात्मक कहा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हर आरोप के प्रमाण है, उचित मंच पर सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। तो निशिकांत दुबे ने यह कहा कि राहुल ने बिना किसी सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए, तो कांग्रेस का कहना है कि सबूत है और एक सही समय पर उन सबूतों को भी रखा जाएगा। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा होता कुछ ईमानदारी से बोलते। मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़। ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए। 3 करोड़ एसबीआई and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. को अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए? उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही, तो परेशानी किस बात की है भाई? उनको परेशानी है।
और जहां तक फैसिलिटेशन की बात है तो राहुल जी, आपके बहनोई साहब को तो पूरी हरियाणा सरकार ने फैसिलिटेट किया, राजस्थान सरकार ने फैसिलिटेट किया। और एक अंतिम बात कहनी है, अगर उनको अडानी से प्रेम है तो क्या अडानी जी का पोर्ट केरला में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? राजस्थान में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में है तो वहां किसकी सरकार है? ये क्या कह रहे हैं? तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम भर्त्सना करते हैं।